आज का जो दौर चला हुआ है वो कलयुग का दौर है। दोस्तों, आज के समय में जो पत्नियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग विचार की हो चुकी हैं। एक समय हुआ करता था जब पत्नियां अपने पति के साथ आराम से रहा करती थीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगर छोटी मोटी दिक्कत होती थी तो वो घर की बात को घर में ही सुलझा लिया करती थीं। दोस्तों, पति को परमेश्वर का रूप दिया जाता था, वो हमेशा पति की पूजा किया करती थीं। आजकल की जो पत्नियां हैं वो बहुत ही अलग विचार की हो चुकी हैं। आजकल ज़्यादातर ये खबरें प्रचलन में चल रही हैं कि फलाने की पत्नी ने फला आदमी को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ये बहुत बड़ा कलयुग का समय आ चुका है और आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर एक बार के लिए आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आज की घटना जो बताने जा रहा हूँ, एक महिला अपने पति और 9 बच्चों के साथ 1.5 साल से एक भट्टे पर काम कर रही है और अब उसका पति 3 दिन पहले से गायब हो जाता है। दोस्तों, जब पति के बारे में जांच पड़ताल लगती है, 3 दिन के बाद खुलासा होता है तो पता चलता है जिस भट्टी में आग लगाई जाती है उस भट्टे के अंदर उस पति को झोंक दिया जाता है। दोस्तों, जब पूरा मामला खुलासा होता है तो इस पूरे क्राइम की जो मास्टरमाइंड होती है उसकी खुद की पत्नी होती है, 9 बच्चों की वो माँ होती है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो अपने दिल को पूरा ताकतवर बनाकर ही इस मामले को सुनें। कमज़ोर दिल वाले इस मामले से बिल्कुल दूर रहें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कासगंज और इसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है भगदेव गांव। यहां पर ईंटों के कई सारे भट्टे हैं और एक भट्टा ईंटों का यहां पर बहुत बड़ा है। 20 जून 2025 को जब भट्टे पर काम करने वाले लोग बाग उस भट्टे के अंदर जाते हैं, उसमें यहाँ आज उन्हें आग छोड़नी थी, लेकिन उससे पहले वो देखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत ही तेज़ी के साथ बदबू आ रही है। दोस्तों, जब उस बदबू की तरफ जाकर देखा जाता है तो वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी मिलती है और जब उस डेड बॉडी की पहचान की जाती है तो भट्टे पर ही काम करने वाले रति राम की वो डेड बॉडी होती है। आनन फानन में ही लोग बाग इधर उधर भागने लगते हैं। दोस्तों, भागते भागते लोग बाग रीना के पास पहुंच जाते हैं। रीना यहाँ पर रति राम की पत्नी होती है और जब रीना से यहाँ पर लोग बाग कहने लगते हैं कि तुमने अपने पति को क्यों मार दिया। दोस्तों, ये सब वो क्यों कह रहे थे, क्योंकि कई दिन पहले से पति पत्नी का बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था। तो यहाँ पर लोग बागों को लग रहा था कि उसके पति को मारने वाली उसकी खुद की पत्नी है, कोई और नहीं है। जब पत्नी ये पूरा वाकया सुनती है तो पत्नी सीधे उस भट्टे की तरफ भागने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो भट्टे के करीब जाती है तो वहीं से वो जंगल की तरफ मुड़ जाती है। लोग बाग उसके पीछे भाग रहे थे, वो लोग बागों को छोड़कर अलग से भाग जाती है, अपने 9 बच्चों को वहीं पर छोड़कर भाग जाती है। दोस्तों, उसके बाद आनन फानन में ही पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पुलिस वाले यहाँ पर लोग बागों से बातचीत करते हैं तो यहाँ पर लोग बागों का यही कहना होता है कि रति राम को मारने वाली कोई और नहीं, उसकी खुद की पत्नी रीना है और वो अब यहाँ से भाग चुकी है। अभी अभी वो जंगल की तरफ भाग कर गई है। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर और जांच पड़ताल करती है कि इसने अपने पति को क्यों मारा। तो लोग बाग बताते हैं कि इसका एक बॉयफ्रेंड है जिसके चक्कर में आकर इसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया। हालांकि पति हर दिन शराब पिया करता था, लेकिन यहाँ पर पत्नी ने जो किया वो बहुत ही गलत है। पुलिस अब अपनी जाँच पड़ताल में लग जाती है और जब बॉयफ्रेंड के बारे में पता किया जाता है तो बॉयफ्रेंड का नाम हनीफ होता है, जो भट्टे पर ही ट्रैक्टर चलाया करता है। दोस्तों, अब हनीफ के घर भी जाया जाता है तो हनीफ घर से फरार होता है। इधर रीना के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो रीना भी वहां से फरार बनी हुई है। अब दोस्तों, पुलिस एकदम से अपनी पूरी शक्ति के साथ जंगल में रीना को ढूंढने लगती है और कुछ ही घंटों के बाद रीना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब रीना को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई
देता है, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर रीना बताती है कि आज से 15 साल पहले मेरी शादी रतिराम के साथ हो जाती है और उसके बाद मैं धीरे धीरे इसके साथ अपने जीवन को आगे व्यतीत करने लगती हूँ। आज से 1.5 साल पहले का वाक़या होता है, जब अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए हम इस भट्टे पर काम करने के लिए आ जाते हैं, जबकि ये फर्रुखाबाद के रहने वाले होते हैं। इनके 9 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 लड़कियां और 5 लड़के, छोटे मोटे बच्चे इनके होते हैं। शादी को भी 15 ही साल बीते होते हैं और 15 साल के अंतराल में 9 बच्चे हो जाते हैं। जब रीना से यहाँ पर और सख्ती के साथ पूछा जाता है तो रीना यहाँ पर कहने लगती है, इस भट्टे पर काम करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर हम लोग आराम से काम करने लगते हैं। मेरा पति शराब पी कर आता और मुझे बच्चे बनाने की फैक्ट्री बना देता है और वो अब भी मेरे से जिद कर रहा था कि एक बच्चा और पैदा करना। मैं उसे मना कर देती हूँ कि अब मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन मेरा पति मेरे साथ में जिद कर रहा होता है। मैं उसे बार बार मना करती हूँ और आज से 7 महीने पहले हनीफ के साथ मेरी मुलाकात हो जाती है और हनीफ के साथ मैं बातचीत करने लगती हूँ। मैं अपना दुख दर्द हनीफ को बताती हूँ तो हनीफ मेरे साथ बहुत ही सहानुभूति दिखाता है। उसके साथ मैं आराम से समय व्यतीत करने लगती हूँ, उसके साथ प्यार प्रसंग में आ जाती हूँ। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ ही एक दिन जो रतिराम होता है वो अपनी पत्नी को हनीफ के साथ देख लेता है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता है। दोस्तों अब यहाँ पर हर दिन का यही मामला हो गया था। पति शराब पी कर आता और अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करने लगता। 17 जून का वाक़या होता है, जब पति बाजार को कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ होता है। घर पर हनीफ और रीना और उसके बच्चे होते हैं और जब यहाँ पर पति वापस आता है तो रीना को हनीफ के साथ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई करता है। इधर जो रीना होती है वो एकदम टूट सी जाती है। वो कहने लगती है कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे इस पति को ही रास्ते से हटवाना है। फिर वो हनीफ के पास फ़ोन करती है और हनीफ को घर में बुलाती है। रात को हनीफ घर आता है और घर आने के बाद जो यहाँ पर पति होता है रतिराम, उसके ऊपर ईंटों से वार किया जाता है, उसके सर को ईंटों से कुचल दिया जाता है और जब उसकी मौत हो जाती है तो ये लोग उस डेड बॉडी को वहाँ से खींचते हुए उस भट्टे की जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर ईंटों में आग जलाई जाती है, जहाँ पर ईंट पकाई जाती हैं। उस जगह पर जाकर इसको डाल दिया जाता है। जैसे ही इसमें आग जलेगी ये आग के साथ ही भुन जाएगा और किसी को कानों कान खबर नहीं लगेगी। लेकिन बदकिस्मती से वो 2-3 दिन तक आग नहीं लगती और वहाँ पर उस डेड बॉडी में से बदबू आने लगती है और बदबू की वजह से लोग बाग वहाँ पर झांक कर देखते हैं तो उन्हें पूरा दृश्य दिख जाता है कि वहाँ पर तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। दोस्तों जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो यहाँ पर रीना की तहरीर पर ही रीना के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों इधर यहाँ पर इनके 9 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनकी देखरेख करने वाला कौन होगा? दोस्तों ये भी बहुत बड़े सवाल यहाँ पर लोगों के जहन में भी है, आपके जहन में भी होंगे, क्योंकि उनकी देखरेख करने वाला तो कोई भी नहीं रहा। जो उन बच्चों का पापा है उसे तो ये पत्नी बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है और खुद अब जेल के अंदर चली जाती है। दोस्तों उन बच्चों के जीवन को तो उन्होंने नर्क ही बना दिया। दोस्तों अब यहाँ पर जो हनीफ है उसके बारे में भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस यहाँ पर दावा करती है कि जल्द ही हनीफ को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि अवैध संबंधों के चलते हुए कितने बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं। दोस्तों एक महिला जो 9 बच्चों की माँ होती है, जिसकी शादी को 15 साल हो चुके होते हैं, लेकिन 15 साल के बाद भी वो अपने आप को जवान मानती है और एक जवान लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में आ जाती है और वो एक ऐसा काम कर बैठती है जिसकी कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों अपने पति को उस प्रेमी के साथ मिलकर बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों ऐसे लोगों को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।